अपना जो अमाउंट लिया है वो अमाउंट धनराशि जितनी भी हमने ऋण के रूप में ली है वो ऋण राशि हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, यही हम श्रेणी चुन लेंगे कि हमारी कौन सी श्रेणी है, जिस श्रेणी के बारे में के लिए हम ये ऋण ले रहे हैं। ठीक है, खपत आ गया। उद्देश्य डाल दो इसमें, कोई भी घरेलू संपत्ति की खरीद, स्वास्थ्य चिकित्सा, जो भी आपको लग रहा है आप उसके लिए डाल दो। उसके बाद में वही कॉर्पस आ जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। दीदी इसका मतलब क्या है कॉर्पस? ये हमारे पास जो हम ऋण वितरित कर रहे हैं तो ये कॉर्पस राशि तो है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ एक ही ऑप्शन आया है। मतलब एक ही आना है। हाँ, बस कॉर्पस ही होती है धनराशि। ठीक है, उसके बाद में वही आपने कौन सी दिनांक को ऋण लिया डाल दो उसमें, दिसंबर या जनवरी, लास्ट में जो दिन किस्त आ जाएगा वैसे वाला डाल दो। दिसंबर डाल दिया। ठीक है, मान लो हमने 28 दिसंबर को ऋण लिया है। ठीक है, ब्याज दर वही हमारी 12% अपने आप आ रही है। ठीक है, अब आ रहा है मूलधन रिपेड, हमने कितना धन वापसी किया, भुगतान का तरीका 2000 रुपये वापसी कर दिया, डालो 2000 रुपये। भुगतान का तरीका वही, अगर आपके पास चेक है तो आप डालेंगे बैंक, अदरवाइज आप वही डालें। अगर है तो डालिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आप लोग नगद ही डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप लोगों को मिलान करने में आसानी है। और ये भी मत करना कि है और आप सब नगद डाल दो कि खत्म कर दो। जिसके पास डाटा है वो अपना डाटा डालेगा तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, और जिसके पास नहीं है वो तो भैया ऑप्शन है, वो भी सिर्फ इसमें ही है ट्रांजेक्शन में, क्योंकि अब तो आपको पता है कि अब तो हम लोग मना करते हैं कि नगद किसी को कुछ देना ही नहीं, जो भी देना है वो चेक के जरिए ही देना है। उससे समूह की भी सेफ्टी और दीदी की भी सेफ्टी। ठीक है, 2000 रुपये दीदी ने मान लो दिसंबर में लिया था, तो किस्त कब आनी थी, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। उसकी 3 किस्तें आनी थी, लेकिन अभी उन्होंने 2 ही किस्तें दी हैं, जनवरी की और फरवरी की। मार्च मान लो, या मतलब जनवरी की नहीं दी, फरवरी और मार्च की दे दी है, 2 किस्तें उसने दी हैं। तो यहाँ 2000 रुपये हो गए। बकाया मूलधन अपने आप आ जाएगा 8000 रुपये, दिख रहा है ना सबको। ठीक है, उसके बाद मूलधन अतिदेय बकाया, यहाँ भी वही, जैसे पहले हमारी एक किस्त रह गई थी वैसे हमारी यहाँ पे भी एक किस्त बची हुई है, वो डाल देंगे। अब बकाया ब्याज अगर हमारा है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। हाँ, तो डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए यहाँ पे? डालना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया है, देखो इसमें कंडीशंस है। अगर उसने ऐसा किया है, मान लो किस्त तो नहीं दी है लेकिन उसने ब्याज दे दिया 80 रुपये, है ना, बोला भैया मैं ब्याज दे रही हूँ, किस्त नहीं, तो आप यहाँ नहीं डालेंगे। अगर उसने कुछ दिया ही नहीं है, मान लो उसने किस्त भी नहीं दी है, उसने ब्याज भी नहीं दिया, तो आपको यहाँ पे वो ब्याज डालना पड़ेगा। डालो। और एक कंडीशन और है, मान लो वो मैं तुम्हें अभी अगला लोन इसमें एंट्री करूंगी ना, दूसरा लोन में एंट्री करूंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी। कभी कभी दीदी क्या करती है कि मान लो दीदी को 2000 रुपये देने थे, मतलब 1000 रुपये के हिसाब से किस्तें देनी थी, मान लो 3 महीने की किस्तें देनी थी, और उस दीदी ने 5000 किस्त दे दी, मतलब एडवांस दे दिया पैसा ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी हमने इसने 80 रुपये हमारा ब्याज का जो रह गया था वो डाल दिया, 1080 रुपये हो गया। शेष अवधि अब हमारे महीने में कितनी रह गई, दिसंबर में लिया था, जनवरी फरवरी की दे दिए दीदी ने, मार्च की नहीं दी है। अब हम अप्रैल में डिमांड करेंगे उससे। क्या डिमांड करेंगे, शेष अवधि महीने कितने महीने बचे? 7 महीने बचे। 10 महीने के लिए दिया था ना हम लोग से, 7 बचे, 7 महीने रह गए। ठीक है, वितरित राशि किसकी राशि 1000 रुपये, आवृत्ति वही अपने आप आ जाएगा, इसमें मासिक ले लेंगे हम लोग। ठीक है, नीचे करो, बस पूरा हो गया। अब आप इसको सहेज दें, तो अब उन्हें वापस कुसुम दीदी को ही देना। कुसुम था ना उसका नाम। हाँ, अभी हमने एक लोन दिया था दीदी को, कुसुम दीदी को, मान लो वो CIF से ले रखा था उसने। अब हमें उन दीदी को सेम दोबारा ही CCL का मान लो या किसी चीज़ का मान लो, हमें फिर उन्हें 20,000 रुपये देने हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे, बैक जाएंगे, प्लस बटन पे जाएंगे, सदस्य का नाम, प्लस बटन पे जाके हम लोग फिर दीदी का नाम चुनेंगे। इसमें नाम देखो ये आ रहे ना सबके, ठीक है। तो किसको देना था हमें, कुसुम दीदी को, ठीक है। तो ये हो गया, लोन नंबर आ गया अपना 6। ठीक है, वितरित राशि डाल दो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। श्रेणी वही जिस तरीके से हम डाल रहे थे, खपत या कृषि डाल दो, क्या खपत क्यों डालनी, तो चेंज कर दो, चलो कृषि डाल दो, है ना। ठीक है, उद्देश्य डाल दो, कुछ भी, भूमि खरीद, है ना, कुछ भी ऐसा डाल दो, भूमि खरीद के। ठीक है, एजी भूमि विकास क्या है, भूमि पट्टा, एजी भूमि पट्टा ये डाल दो, खरीद डाल दो, कुछ भी डाल दो। चलो कुछ नहीं, प्रकार ये कॉर्पोरेट आ गया।
ठीक है, ये तो आना ही इसमें है, नीचे आ जाओ। अब ऋण वितरण दिनांक, तो लास्ट डाल दो, अक्टूबर का डाल दो। यहाँ पे करेंगे रकम पे हम डाल देंगे 500 रुपये। दीदी ने यहाँ पे 500 रुपये आपस में बांट लिए हैं, तो प्रत्येक दीदी के नाम पे हम यहाँ पे 500 रुपये की एंट्री। अभी कुछ दीदी कह रही है ना कि इतनी बचत बांट ली। हाँ, जिसने बांट ली वो ही यहाँ एंट्री करेंगे। जितनी जितनी बांट ली बस उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल करते चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, डेटा यहाँ पे सेव हो गया। बस जिस दीदी ने लिया है, और ऐसा भी होगा किस दीदी को आपने ना दिया हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो एंट्री करेंगे ना वो रियल एंट्री करेंगे, फेक एंट्री नहीं करेंगे। वैसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एंट्रीज आपकी सीधा पोर्टल पे शो करेंगी। अगर कहीं भी जैसे पहले होता है ना कि मीटिंग नहीं हो रही है, फिर भी आप घर बैठे आराम से सो रहे हो, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मीटिंग डालनी ही पड़ेगी हर हफ्ते की। आप मैक्सिमम 4 मीटिंग का वेट कर सकती है, बस कि 1 महीने की मीटिंग एक साथ एंट्री कर ले। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग 2-2, 3-3 महीने तक कोई मीटिंग एंट्री ना करें तो वो समूह इनएक्टिव में आ जाएगा, वो समूह चलना बंद हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली ही सिस्टम से ऊपर से आ जाएगा कि ये समूह वर्क नहीं कर रहा है। और एक बात और, अब तक जो हुआ वो हुआ, मतलब बचत बांट ली, कुछ भी हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में हम अपनी बचत कभी नहीं बांटेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम बचत अपनी बांट लेंगे तो फिर अपनी समूह में हम क्या दिखाएंगे? इससे इस काम को करने के बाद हमारा पोर्टल पे सब एंट्री होता रहेगा, कोई भी कहीं से देख सकता है। तो उसमें हमारा ए ग्रेड में जाता है समूह या बी ग्रेड में जाता है, वो सब हमारी ग्रेडिंग निकल के आ जाएगी। समूह की जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, उसी से होता है आपका लेन देन कैसा चल रहा है। तो आगे से कोई भी बचत ना बांटे, इसका ध्यान हमारा रखना। लाभांश भुगतान हो गया, अब बैठ जाओ इसमें। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट 1 था, जो सदस्य वाला पार्ट था हमारा, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम बात करेंगे वो हम समूह की बात करेंगे कि हमारे समूह पे क्या ऋण चल रहा है, क्या ऋण हमारे समूह का बंद हो गया है, और क्या हमारे समूह को देना है और क्या हमारे समूह को लेना है। ठीक है, तो वो चर्चा अब हम करेंगे। वो ऊपर देखो जितने हमारे कंप्लीट हो गए हैं वो हमारे यहाँ पे सब ग्रीन टिक में आ रहे हैं, है ना, कि ये डाटा हम, अब मान लो दीदी ने इतना डाटा भर दिया और दीदी चली गई अपने बच्चों को सुलाने। ठीक है, तो आपसे मान लो आपने स्क्रीन बंद कर दी, बंद करो एक बार स्क्रीन। आपने अपना फ़ोन, बच्चे ने ले लिया, गेम खेलने लगा, आपने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब आप दोबारा ऐप खोलो, आप दोबारा गए। अब आप सोचेंगे कि हमें तो मीटिंग अभी हमारी पूरी नहीं हुई थी, हमें तो उत्पन्न पे ही चल रहा है मीटिंग पे भी ना। अगर अब आप इस पे उत्पन्न करे पे जाएंगे तो देखो क्या पॉपअप शो करेगा। आप मेरी बैठक पे गए, कौन सा समूह चल रहा था? ये वाला समूह चल रहा है ना। अब आप इस पे जाओ, बैठक उत्पन्न करें, शुरू करें। हो गई नहीं। रहा है कृपया पहले वाली मीटिंग को बंद करें व उसके बाद नई मीटिंग शुरू करें। तो आप अब आप सोचेंगे, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम यहीं बैठ के होता है कि दीदी कहती रहती, दीदी हमारा तो खुल ही नहीं रहा, दीदी ये तो शुरू में मैंने डाटा भर दिया इसमें, अब तो ये खुल ही नहीं रहा है मेरा डाटा। तो वो इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि आपने मीटिंग पूरी नहीं करी है अभी अपलोड नहीं हुई, क्लोज करके अपलोड नहीं करेंगे जब तक वो डाटा पूरा नहीं माना जाएगा। अब आप हटाओ इसको, ठीक है करो। अब आप फिर जब मीटिंग संपादित करें, आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपका डाटा जितना सेव था वो सारा सेव है। और एक प्लस पॉइंट और है कि आपको इसके लिए किसी नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। आप ये सारा डाटा बिना नेट के भी भर के रख सकती हैं। ऐसा होगा दीदी कहती है कि दीदी मेरा तो नेट खत्म हो गया है ना, आप अपने 4 महीने की मीटिंग भर लो, जाके किसी के फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करो और 1 मिनट में जाके अपलोड कर दो। समझ रहे हो? तो अब ये डाटा हमारा भर गया है। अब हम आएंगे समूह की निवेश राशि। समूह की निवेश राशि क्या होती है? अभी हमारे पास फॉर्मेट सभी के पास है। क्या निवेश राशि में हमने क्या लिख रखा है देखो पहले आप। निवेश राशि, समूह की निवेश राशि क्या लिखा है देखो। 2 सदस्य हैं, 100 रुपये जो थी, 100 दिए, 100 110। ठीक, तो हम कहाँ जाएंगे? प्लस बटन पे। मार्च तक के समूह गठन से कोई विस्तार को बताइए, कोई एक दीदी खड़े होकर के। कट ऑफ कहते किसको? क्योंकि हम आशा के ना तो गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए। मान लीजिए हमें कट ऑफ नहीं आ रहा है तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि कट ऑफ होता क्या है, इसको क्यों कट ऑफ कहते हैं। मीटिंग वे है जो
हमारी मीटिंग हो चुकी है हम्म, और जब से हमारा समूह बना था और लास्ट मार्च तक की कट ऑफ बनानी है। अच्छा। लेखा जोखा दिखा। हाँ, यानी इसका नहीं ये होता है कि कटाव का नहीं मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जब से हमारा समूह गठन हुआ है हुआ। है ना, उसका लेखा जोखा जोखा। मान लीजिए हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड भर गए हैं, जी। पुराने हो गए हैं, हाँ जी। तो उसका नहीं सारा उतार करके और हम उसको कटाव बनाएंगे, कट ऑफ। है ना। जितना भी लेन देन हुआ होगा उसको हमें एक एक कटाव लोगोस एंट्री करेंगे कटाव के नाम से नहीं कि कितना लेन हुआ है, कितना पैसा आया, कितना गया, किसको क्या कितना दिया गया, कितने ब्याज आई, ये सारी चीज़ें कटाव में नहीं भरी जाएंगी। तो समझ में आ रहा है जो कि नहीं आ रहा? कल क्या बताया गया है? फॉर्मेट बनना। तो ये आप लोगों को नहीं प्रैक्टिकली करके ही देखना है, मोबाइल में नहीं, जैसे बताते जाए वैसे आप मोबाइल में नहीं प्रैक्टिकल करते भी जाइए भाई। इसी वजह से तो फॉर्मेट दिया गया है कि फॉर्मेट भराया गया है, उसको प्रैक्टिकली करते जाइए, स्क्रीन में देखते जाइए, जहाँ पे समझ में ना आए हाथ खड़ा करके पूछ दीजिए कि मैम यहाँ पे हमें दोबारा बता दीजिए। यानी कोई भी डाउट यहाँ की बिना क्लियर किए हुए जाना नहीं है।